हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मेरी तरफ से सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बहुतों का कमेंट था कि दी जन्म कैसे करवाया जाता है, आप कैसे करवाती हैं, वो मुझे विशेष तौर से बता दें। तो देखें, जन्म करवाने का भी 2-3 प्रोसेस है। जैसे आपको सुविधा लगे आप ऐसे कीजिए, या तो आप पंडित जी से भी पूछ के करवा सकते हैं कि किस प्रकार से करवाना। सबसे पहले जन्म करवाने के लिए तो हमें एक खीरा चाहिए दोस्तों, ठीक है, इस प्रकार से, जिसमें नाल लगा हुआ। देखिए इसमें नाल जो है ना, ये टूट गया है। अभी ये लगा हुआ था इसमें, पर ये टूट गया क्योंकि नाल वाले चीज़ से ही हमें जन्म करवाना होता है। जैसे कि पम्पकिन कद्दू, कोहड़ा जो जिसे बोलते हैं वो, या खीरा। विशेष तौर से खीरा बहुत ही शुभ होता है और बहुत ही अच्छा फल होता है। तो इस प्रकार से आप खीरा से ही इनका जन्म करवाएं। अगर खीरा ना मिले तो कद्दू से, कोहड़े से आप करवा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बीज वाला और लत वाला जो होता है, जैसे ये लत से, ये देखिए इसका जो है ना, ये लत इसमें लगा हुआ होता है, उससे ये होता है। क्योंकि नाल जब जन्म करवाते हैं हम, तो उसमें नाल लगा हुआ होना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो सुबह की तो हमारी सारी भोग पूजा सेवा आरती हो चुकी है दोस्तों। देखिए फूलों का बहुत ये ज़रूरत होता है आज। तो जन्म करवाने के लिए सबसे पहले मैंने ये देखिए, मैं 2-3 तरीके से बताती हूँ, या 2-3 तरीके से होता है। तो इसमें हमें बीच से ये चीरा लगाना होता है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया दोस्तों। तो ये लत वाली चीज़ होनी चाहिए पहला, और दूसरा इसमें बीच में हमें चीरा लगाना होता है। चीरा लगा के इसमें हम 8 दाना चना को भरते हैं, ठीक है। तो भर करके और उसको फूलों के बीच रख करके कान्हा जी को रख के वहाँ पे हम जन्म करवाते हैं। एक प्रोसेस ये होता है। दूसरा प्रोसेस होता है कि आप कान्हा जी को सुबह नहला लें पंचामृत से, या फिर दूध से नहला लें। देखिए ये नहा धोवा के तैयार हो गए, क्योंकि मेरी पूजा हो चुकी है दोस्तों। तो मैं प्रोसेस सिर्फ बताना था, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया, ठीक है। तो ये नहा के खा पी के तैयार हो गए, ठीक है, विश्राम जाने के लिए, क्योंकि रात में इनको उठाना है और इनका जन्म करवाना है। जो है तुलसी मैया की बहुत ज़रूरत होती है दोस्तों। तो बिना तुलसी मैया का ना तो इनका श्रृंगार होता है, ना तो इनका पूजा होता है। तो सबसे पहले हमें तुलसी जी को ले आना है, घर में तोड़ लेना है, रख लेना है, ठीक है, जन्म करवाने के लिए, भोग लगाने के लिए। और इन्हें जब जन्म करवाना होता है तो इस प्रकार से देखिए आप तुलसी पत्र होने चाहिए, ठीक है। ये 2 डंडी है, तो इस प्रकार से, और खीरा होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये इसमें बिस्तर लगा लेना है, ठीक है। आप टोकरा रख लें, कोई बर्तन रख ले, पीतल का बर्तन रख ले, कुछ भी रख ले। क्योंकि बाँस की ये डलिया होती है ना दोस्तों, ये बहुत ही शुभ होता है। तो बाँस का डलिया सबसे ज़्यादा उत्तम होता है। तो इन्हें स्नान करवा ले, भोग लगा ले, सब कुछ करवा के फिर इन्हें हल्के वस्त्र पहना दे, ठीक है। हल्के वस्त्र पहनाने के बाद फूलों से ये टोकरे को सजा लें। सजाने के बाद हमें विश्राम में इन्हें देना है। तो देखिए हमें फूल की टोकरी को सजा लेना है दोस्तों। सजाने के बाद हमें हल्के वस्त्र लालों को पहना देने हैं। इनकी भोग पूजा सेवा आरती सुबह की कर देनी है, ठीक है। उसके बाद इन्हें हल्के वस्त्र पहनाने के बाद इन्हें विश्राम में भेजना है। तो टोकरी को सजाने के बाद आप फूल से इन्हें ढक दें अच्छे से, ठीक है, इस प्रकार से। ढकने के बाद एक कपड़ा ढक करके भी आपको रखना है। और ये साइड में हमारा जाएगा खीरा। तो इस प्रकार से, इस तरीके से हमें लालों को सुलाना है, दोनों को, ठीक है, और सुला करके इन्हें रखना है। फिर से वस्त्र आपको पूरे पुष्प से इन्हें ढक देना है दोस्तों। इस प्रकार से, ठीक है। और फिर इन्हें एक कपड़े से ढक देना है। तो इस प्रकार से फिर हमें इन्हें कपड़े से ढक देना है दोस्तों, ठीक है। तो ये लाला चले गए विश्राम में, और उसके बाद 12 बजे इन्हें उठाना है, जगाना है। घंटी बजा के आप जगा सकते हैं, थाल बजा के जगा सकते हैं। जगाने के बाद इनका पंचामृत स्नान कराना है दोस्तों, और उसके बाद फिर इनका श्रृंगार करना है। फिर आप धूप दीप करना है, और वो जो चना है, वो जो हमने खीरा में भरा है ना, वो फूल रख करके वो खिल जाएगा, तो वो जन्म का विधि हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जन्म करवाएं। आप पंचामृत स्नान करवा सकते हैं, जूस से स्नान करवा सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों से स्नान करवा सकते हैं दोस्तों। तो सबको मेरी तरफ से राधे राधे, हैप्पी जन्माष्टमी एडवांस में। अब कल वीडियो आएगा दोस्तों, रात का वीडियो बनेगा तो डलेगा, नहीं तो सुबह, ठीक है। तो मेरी तरफ से सबको राधे राधे। और अच्छे से आप ये करें, पुष्प बहुत सारे रखें दोस्तों, क्योंकि पुष्पों की ना बहुत ज़रूरत होती है। और मेरी पूजा हो चुकी है, ये देखिए।
तो मैं अभी हमारी राधा प्यारी तैयार हो चुकी हैं। ये देखें, पूजा पाठ हो चुका है दोस्तों अभी का। अब संध्या का पूजा होगा और हमारे कन्हैया भी तैयार हो गए हैं। तो शाम को दर्शन होगा दोस्तों। हैप्पी जन्माष्टमी मेरी तरफ से सबको। और ये हमारी तुलसी मैया, जिनका बहुत ज़रूरत होता है आज। बिना तुलसी मैया का कुछ भी नहीं होता। और एक मटके में करके आप दही और माखन का भोग जरूर लगाएं दोस्तों। तो ये देखिए मेरी राधा प्यारी और ये हमारे कन्हैया। तो सुबह का श्रृंगार, भोग, पूजा, शिव आरती सब हो चुका है दोस्तों। ये देखिए। और आप लोगों ने कैसी तैयारी की ज़रूर बताएं, क्योंकि बिना फूल और बिना तुलसी मैया का बिल्कुल सेवा नहीं होता दोस्तों, और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ये देखिए। और पान जो है ना, पान बहुत ज़रूरी है। जन्म होने के बाद आप राधा कृष्ण को पान का भोग ज़रूर लगाएं 12 बजे दोस्तों, ठीक है। तो ये पान भी बहुत विशेष तौर से लगाया जाता है, मीठा पाना बना के लगाएं। तो मेरी तरफ से सबको राधे राधे।